हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नए चैप्टर को पढ़ेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के। अब आप कहेंगे कि आप बोल रहे हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आपने लिखा है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो लेट मी टेल यू कि हम डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, उनके कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे, और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट हम एफ ब्लॉक को पढ़ेंगे। तो अभी हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन के बारे में जानेंगे कि व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट विद ट्रांजिशन एलिमेंट्स। So let's talk about the position of transition elements in the periodic table. तो पोजीशन बताने के लिए मैंने पीरियोडिक टेबल की आउटलाइन बनाई है। तो इस आउटलाइन में आप देख सकते हैं हाइड्रोजन की अलग पोजीशन है, यूनिक पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में, बिकॉज उसकी कुछ प्रॉपर्टीज ग्रुप 1 से मैच करती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज ग्रुप 17 से मैच करती हैं, बट कुछ ऐसी भी हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज हैं विच नाइदर मैचेस टू ग्रुप 1 नॉट टू ग्रुप 17। तो इस कंट्रोवर्सी को अवॉइड करने के लिए हाइड्रोजन को एक अलग पोजीशन दे दी गई। नाउ इन ग्रुप 1 एंड 2 हम लास्ट इलेक्ट्रॉन को s ऑर्बिटल्स में फिल करते हैं, तो इसलिए इनको s ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है। वाइल फ्रॉम ग्रुप 13 टू 18 हम लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में फिल करते हैं, तो इसलिए इनको p ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है। s और p ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक लास्ट इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में एंटर होता है, और इनको d ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ट्रांजिशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी पोजीशन ऐसी है कि s से p ब्लॉक एलिमेंट तक जाने के लिए आपको ट्रांजिशन एलिमेंट से होकर जाना पड़ेगा। तो इसमें भी 4 सीरीज आती हैं। पहली सीरीज में हम 3D ऑर्बिटल्स को फिल करते हैं, और सेकेंड सीरीज में हम 4D ऑर्बिटल्स को फिल करते हैं, तो वो 4D सीरीज कहलाता है। एंड इन द थर्ड सीरीज हम 5D ऑर्बिटल्स को फिल करते हैं, तो वो 5D सीरीज कहलाती है। और लास्ट में हम 6D ऑर्बिटल्स को फिल करते हैं, तो वो 6D सीरीज आती है। जो 6D सीरीज है ये अभी भी इनकम्प्लीट है, बहुत सारे एलिमेंट्स अभी भी नेचुरली अवेलेबल नहीं है या तो मैनमेड तरीके से बनाए गए हैं, बट दिस सीरीज इज स्टिल इनकम्प्लीट। ये जो 5D सीरीज आती है ये स्टार्ट होती है लेंथनम से। लेंथनम के बाद 5D भरने से पहले हम 4F को फिल करते हैं। तो ये जो 4F सीरीज आती है आफ्टर लेंथनम, इनको लेंथनॉइड सीरीज बोलते हैं। वाइल जब हम 6D को फिल करते हैं तो उससे पहले 5F को भरा जाता है। तो एक्टिनम के बाद जितने भी एलिमेंट्स आते हैं जिनमें हम 5F ऑर्बिटल्स को फिल करते हैं उनको एक्टिनॉइड सीरीज बोलते हैं। दीज आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर आते हैं। और इन दोनों को ही, लेंथनॉइड सीरीज को और एक्टिनॉइड सीरीज को, हम F ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द F ऑर्बिटल। So let's talk about the electronic configuration of transition metals. तो इनकी जर्नल कन्फिगरेशन होती है n-1, d 1 to 10, ns 1 to 2। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूछी जा सकती है, आप इसको ध्यान रखिएगा। बाकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो 4 सीरीज आती हैं आप उनको देख सकते हैं। पहली सीरीज आती है फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, तो ये 3D सीरीज है। देन आती है फ्रॉम Y टू CD, Y मीन इट्रियम, फ्रॉम इट्रियम टू कैडमियम। देन थर्ड सीरीज आती है लेंथनम टू मर्क्यूरी, एंड द लास्ट सीरीज इज फ्रॉम एक्टिनियम
टू कॉपरनीशियम। जो कॉपरनीशियम है ये एक सिंथेटिक एलिमेंट्स है, इट इज़ ओनली क्रिएटेड इन लैब, तो बहुत ही हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो इसीलिए जो लास्ट सीरीज़ है 6D सीरीज़ वो अभी भी इनकम्प्लीट है, बिकॉज इसमें बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं अभी नेचुरली नहीं मिले हैं, बट दे आर सिंथेसाइज इन द लैब। बाकी अगर आप लैंथनम और एक्टिनम की बात करते हैं यहाँ पे, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट से ज़्यादा नहीं मिलती हैं, बल्कि ज़्यादा मिलती हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट से। तो लैंथनम और एक्टिनम के बारे में हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ते हैं, हम उनको डी ब्लॉक में नहीं पढ़ते हैं, बिकॉज हालांकि ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं पर इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एफ ब्लॉक एलिमेंट से मैच करती हैं। तो अब हम देख लेते हैं रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो ट्रांजिशन मेटल्स की डेफिनेशन जानने से पहले हम जो है रिवाइज कर लेते हैं एक तरह से कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए ऑफबर्ग प्रिंसिपल आता है, जो कि ये कहता है कि फिल द ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। मतलब जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है पहले उसको भरिए, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी वाले को भरिए, एंड सो ऑन। तो ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। तो सबसे पहले हम किसको भरते हैं? 1s को। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, फिर उसके बाद हम 2s में भरते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p को भरा जाता है, और p ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? यस, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। फिर आपके पास और इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो आप 3s में भरिए, देन 3p में, उसके बाद 4s को भरा जाता है। 4s के बाद 3d को भरते हैं, क्योंकि 3d की एनर्जी 4s से ज़्यादा है तो इसलिए उसे बाद में भरा जाता है। और 3d के बाद 4p को भरते हैं, एंड उसके बाद 5s को भरते हैं, एंड सो ऑन। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 5s तक लिखे हैं। देन अगर हम बात करें, एक एग्जांपल ले लेते हैं स्कैंडियम का। इसका जो Z है, Z मीन एटॉमिक नंबर, इट इज़ 21। तो अगर 21 मुझे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है तो मैं लिखूंगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। तो अब इतना बड़ा लिखने से अच्छा, आपको पता ही है केमिस्ट्री में हम शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करते हैं, एलिमेंट्स के भी पूरे नाम नहीं लिखे जाते, सिंबल्स लिखे जाते हैं। तो इसलिए स्कैंडियम में अगर आप देखें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कौन से नोबल एलिमेंट्स की है? ये है आर्गन की। तो हम स्कैंडियम की कन्फिगरेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्गन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट 4s2, 3d1। तो आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, देन हमारे पास बचे 3, तो पहले हमने 4s2 भरा, उसके बाद हमने d ऑर्बिटल भरा। तो हम आगे कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे किसी भी एलिमेंट की तो हम इस तरह से लिखेंगे। तो अब हम बात करेंगे अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ 3D सीरीज। 3D सीरीज में एलिमेंट्स आते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जानना सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं है कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ जाएगी एग्ज़ाम में, बल्कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो आयोनाइजेशन एनर्जी हो, चाहे वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हो, और कलर। इन सब के जो क्वेश्चंस हैं वो तभी आप आंसर कर पाएंगे जब आपको इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पता है। एंड ऑल्सो इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वहाँ पे भी वैलेंस बॉन्ड थियोरी है या फिर क्रिस्टल फील्ड थियोरी है, तो दोनों के क्वेश्चंस जो हैं दे आर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन।
तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को आप अच्छे से याद कर लीजिए। सो स्कैंडियम की अगर हम बात करें, इसका एटॉमिक नंबर है 21। तो रूल्स के हिसाब से जो मैंने आपको कहा था कि हमने ऑर्बिटल्स को ऐसे फिल करना है कि जिसकी एनर्जी कम हो पहले उसको फिल करना है और बाद में ज़्यादा एनर्जी वाले को फिल करना है। सो स्कैंडियम की कन्फिगरेशन होगी 3d1 4s2, टाइटेनियम की होगी 3d2 4s2, वेनेडियम की होगी 3d3 4s2, क्योंकि पहले हमने 4s को भरना है उसके बाद 3d को भरना है। एंड अगर हम रूल्स की बात करें तो उसके हिसाब से क्रोमियम की होनी चाहिए 3d4 4s2, देन मैंगनीज की है 3d5 4s2, आयरन की है 3d6 4s2, कोबाल्ट की है 3d7 4s2, निकल की है 3d8 4s2 एंड कॉपर की है 3d9 4s2। ये है रूल्स के हिसाब से। और जिंक की है 3d10 4s2। तो अब आपने देख लिया, मैंने रूल्स के हिसाब से कन्फिगरेशन लिख दी। तो दोबारा देखिए क्या मैंने सही लिखा है या कोई गलती की है। यस, कुछ बच्चे समझ गए होंगे कि यहाँ क्रोमियम की कन्फिगरेशन मैंने गलत लिखी है और कॉपर की भी कन्फिगरेशन रॉन्ग है, क्योंकि क्रोमियम और कॉपर के केस में एक अलग रूल फॉलो होता है। तो इसलिए क्रोमियम की कन्फिगरेशन होती है 3d5 4s1, वाइल कॉपर की है 3d10 4s1। तो इन दोनों की कन्फिगरेशन आ जाती है कि कॉपर की या क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिए। तो कई बच्चे रूल्स के अकॉर्डिंग 3d4 4s2 लिख देते हैं क्रोमियम की, बट वो रॉन्ग है। असली कन्फिगरेशन है 3d5 4s1। तो अब हम बात करेंगे कि क्रोमियम और कॉपर की जो कन्फिगरेशन है, व्हाई इट इज एक्सेप्शनल, वो अलग क्यों है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24, तो इसकी एक्सपेक्टेड कन्फिगरेशन थी 3d4 4s2, बट ये रॉन्ग है। तो उसकी कन्फिगरेशन एक्चुअल क्या है 3d5 4s1। तो अगर आप देखें S में 1 इलेक्ट्रॉन और D में 5 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29, उसकी एक्सपेक्टेड कन्फिगरेशन है 3d9 4s2, बट दिस इज रॉन्ग। तो एक्चुअल कन्फिगरेशन क्या हुई कॉपर और की, तो इसकी एक्चुअल कन्फिगरेशन है 3d10 4s1। तो अगर हम बात करें 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है और D में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है। तो दोनों ही केस में, क्रोमियम और कॉपर के केस में, जो अगर आप d ऑर्बिटल्स को ध्यान से देखें तो आप ये देखेंगे कि क्रोमियम के d ऑर्बिटल्स में 5 इलेक्ट्रॉन है, वो हाफ फिल्ड है, वाइल इन कॉपर D में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, वो फुली फिल्ड है। तो रीजन इसका है कि half filled and fully filled configurations are extra stable due to symmetry and exchange energy, and this reason is responsible for exceptional configuration of copper and chromium. So now let's talk about electronic configuration of transition metal ions. तो ट्रांजिशन मेटल्स आयन की जब कन्फिगुरेशन पूछी जाती है तो बच्चे बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। तो जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं पहले उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। सपोज हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ Fe3+ और ब्रैकेट में लिखा है Z इज इक्वल टू 26। तो जो पहली मिस्टेक बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि ब्रैकेट में Z की वैल्यू 26 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 26 होंगे, तो इसलिए वो लिख देते हैं कन्फिगरेशन 3d6 4s2, बट ये गलत है क्योंकि Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर
एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Z के बराबर तभी होंगे जब एटम न्यूट्रल होगा. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन ओनली फॉर न्यूट्रल एटम, और ये एटम न्यूट्रल नहीं है. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, Z माइनस चार्ज. तो जितने भी आयंस हैं उनके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज. जैसे यहाँ पे Fe3+ है, तो Fe3+ में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 26 माइनस 3 मतलब 23. तो जो सेकंड मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि वो क्या करते हैं, मैंने कहा कि 23 इलेक्ट्रॉन है तो 23 इलेक्ट्रॉन्स को ही वो फिल कर देते हैं बाय फिलिंग 4s फर्स्ट देन 3d. तो इस हिसाब से वो लिख देते हैं कॉन्फ़िगरेशन 3d 3 4s2. तो पहले s को फिल कर दिया फिर 3d को फिल कर दिया. तो ये भी जो है ये गलत है. अब बारी आती है तो जब ये दोनों मेथड गलत हैं तो करेक्ट मेथड क्या है. तो इसके लिए जो सबसे पहला आप रूल बनाइए वो ये लिखिए कि हमेशा न्यूट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए. तो यहाँ पे Fe3+ की बोली गई है तो सबसे पहले न्यूट्रल आयरन की लिखिए. तो कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d6 4s2. अब हम क्या करेंगे, आयन की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे. तो जैसे जब हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं पहले 4s को फिल किया जाता है फॉलोड बाय 3d. क्यों फिल किया जाता है, क्योंकि 4s की एनर्जी कम होती है तो पहले 4s को भरते हैं फिर 3d को भरते हैं. तो जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन जो पहले आएगा उसको ही निकालेंगे. तो पहले 4s को निकालते हैं फिर 3d के इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं. सो रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम s ऑर्बिटल्स फॉलोड बाय d. तो इस हिसाब से हमने क्या किया, s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, एक d में से निकाल दिया. तो अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आई, 3d 5 4s 0. तो ये जो है ये करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है. तो आगे कभी भी आपको किसी भी ट्रांजिशन मेटल आयन की कॉन्फ़िगरेशन पूछी जाएगी तो पहले आप न्यूट्रल की लिखिए फिर आप आयन की लिखिए. और इलेक्ट्रॉन को फिल करते टाइम पहले 4s को भर रहे हैं फिर 3d को भर रहे हैं. तो जब हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो उस टाइम भी पहले इलेक्ट्रॉन को s ऑर्बिटल्स में रिमूव करेंगे देन उसके बाद d से करेंगे. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट. ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो किसको बोला जाता है. तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एक प्रॉपर डेफिनेशन है. तो वो है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर द वन विच हैज इनकम्प्लीटली फिल्ड d orbitals or unpaired electron in d orbitals or partially filled d orbitals in its ground state or in any one of its oxidation state. तो ऐसे elements जिनका d orbital incompletely filled हो, चाहे वो ग्राउंड स्टेट में हो या उनके किसी एक ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, तो ऐसे एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है. नेक्स्ट अगर हम देखें जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोल सकते हम. हालांकि इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हम पढ़ते हैं लेकिन जिंक, कैडमियम और मरकरी ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है. ये क्यों नहीं है, इसका रीज़न जो है वो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में. तो अगर आप जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इट इज़ 3d10 4s2 और जिंक का जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है +2. तो इसमें भी 3d10 है, मतलब d ऑर्बिटल पूरी तरह से भरा हुआ है. d ऑर्बिटल के पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है. सिमिलरली इन कैडमियम, तो कैडमियम में भी d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और कैडमियम +2 में भी 10 इलेक्ट्रॉन है. मतलब ग्राउंड स्टेट में भी और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी इसका d ऑर्बिटल फुली फिल्ड है. अब बात करते हैं मरकरी की. तो मरकरी में भी आप देख सकते हैं इसके 5d में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड Hg+ इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं. देन Hg2+ 5d10. तो
चाहे जिंक है, कैडमियम है या मरकुरी है, इसके पास डी ऑर्बिटल पूरी तरह से भरा हुआ है इन बोथ इट्स ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन इट्स कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसी वजह से जिंक, cadmium and mercury are not regarded as transition metal because they have fully filled d orbitals in their ground state as well as in their common oxidation state. So for just sake of convenience they are placed in d block elements. तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि why zinc, cadmium and mercury are not transition metals. तो आप आंसर क्या लिखेंगे? बिकॉज दे हैव फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स इन देयर ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कॉपर इज अ ट्रांजिशन मेटल, व्हाई? तो इसके लिए अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो यू विल फाइंड कॉपर के ग्राउंड स्टेट में इसके डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10, एंड इन कॉपर प्लस 3d10। तो कॉपर में और कॉपर प्लस आयन में दोनों में ही डी ऑर्बिटल पूरी तरह से भरा हुआ है, लेकिन कॉपर की एक और ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2। तो +2 में इट इज हैविंग 3d9 कन्फिगरेशन, मतलब इसका डी ऑर्बिटल जो है इट इज पार्शली फिल्ड। तो इसी वजह से जो कॉपर है वो ट्रांजिशन मेटल है। क्यों है? बिकॉज इट हैज इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन इट्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट इज व्हाई सिल्वर इज अ ट्रांजिशन मेटल। तो सिल्वर एक ट्रांजिशन मेटल है, क्यों? तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो सिल्वर के पास ग्राउंड स्टेट में है 4d10 एंड Ag+ में 4d10, लेकिन अगर आप Ag2+ की बात करें तो Ag2+ में होता है 4d9। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सिल्वर का 2+ आयन तो कभी हमने देखा नहीं। एक्चुअली जो सिल्वर 2+ होता है ये बहुत ही रेयर होता है, इसके कंपाउंड्स बट एग्जिस्ट करते हैं। जैसे AgF2 वो एग्जिस्ट करता है, वो अच्छा फ्लोरिनेटिंग एजेंट होता है बिकॉज सिल्वर 2+ जल्दी से Ag+ में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन इसके कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, हालांकि बहुत रेयर होते हैं। तो इसलिए जो सिल्वर है उसके किसी एक ऑक्सीडेशन स्टेट में 4d9 मीन इसका डी ऑर्बिटल जो है वो पार्शली फिल्ड है। इसी वजह से जो सिल्वर है it is known as a transition metal because it has incompletely filled d orbitals in its +2 oxidation state. I hope आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब